न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही विनम्र हूँ ये भ्रम न करके चुप रहूँ जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माप की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को वो भीष्म सी प्रतिज्ञा हो जो वज्र से भी ना डरे। कितनी उम्र है? हमारी उम्र है 14 साल। किस क्लास पढ़ते हो? 9th में। अच्छा, इतने सब जानकारी इतना जल्दी कैसे इकट्ठा कर लिए? योगी महाराज की सरकार में। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक है? यू आर राइट, एकदम सही है। Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. अच्छा, जब सपा की सरकार रही होगी तब तो तुम्हारी उम्र बहुत कम रही हम होगी। जब पैदा न रहे होंगे ये बता रहे नहीं पैदा हुए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। बहुत पुरानी बात है। अरे अंकल से ले लीजिए, पुरानी बात बता रहे हैं। पुरानी साइकिल से चलने वाले आदमी है, साइकिल से चलने वाले आदमी है। साइकिल के बाद हाँ, अरे दे दीजिए आप। जब मैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और प्रियंका गांधी दग्गी तोप है वो दग्गी तोप है वो। हाँ। Hello guys, so me and Lee we are going to state some facts यहाँ पे, especially to all the Muslim extremists out there. मैंने मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया और ये देखो ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। या सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हु कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय पिक्चर कि मैं तो इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो मुसलमान के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। यू नो कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। आई मीन ये ज़रूर लिखा है कि हाँ एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करे तो ज़बरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, आप जाके फिर से कुरान पढ़ो। हाँ बट ये ज़रूर लिखा है, सॉरी मैं एक बॉम्ब ड्रॉप करने जा रही हूँ सारे मर्दों के लिए, ये ज़रूर लिखा है कि मर्दों को नज़रों का पर्दा करना ज़रूरी है। मतलब कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नज़रिए से देख ही नहीं सकता है। आई एम सो सॉरी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आके लड़कियों को देखते हैं और देखते भी हैं फिर उनकी पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं, वो हराम है। आप नहीं कर सकते हो ये सब, आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने। बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो ऑप्रेस थी। इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड हैं क्योंकि उस टाइम पे जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्री रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे। तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई। बट कट टू 1500 साल बाद, look at me. Do I look like some oppressed Muslim woman? No, I'm not. I'm not an oppressed Muslim woman. I'm not asking for your help, and so also I'm not asking for your advices. Stop advising me what to do with my body, how to dress myself, and blah 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 blah. And एक और चीज, just because I sin differently than you doesn't mean you're less of a sinner. I mean कितनी ऐसी इस्लाम में चीज़ें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, पर एक लड़की को हिदायत देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। आप क्या करते हो? हाँ, यू गाइज नो राइट, इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम है, बट डू यू डू दिस? और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता आपको। सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट आउट देयर, मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप करना चाहूँगी कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ। आई नो शिट, मुसलमान के नाम पे धब्बा। अरे बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई एम मोर लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड दैट्स माई पर्सनल चॉइस। और अल्लाह भी एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ करो वो दिल से करो। अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो ना 5 वक्त की नमाज या जो कुछ भी, आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। मतलब उससे बेटर है कि आप जाके किसी इंसान की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प करो, किसी मजलूम आदमी की हेल्प करो, और औरतों को उस नज़रिए से देखना बंद करो। तब जाके फिर भी कुछ हो सकता है, तब आप एक सच्चे मुसलमान कहलाओगे। ऐसा तो नहीं। सोचो कि अगर आज के टाइम पर गूगल
और विकिपीडिया जैसे इंफॉर्मेशनल साइट्स के सारे सर्वर्स रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाएं, बैकअप सर्वर्स भी रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाएं। यही नहीं, सारे इंजीनियर्स, कोडर्स, कोडिंग सीखने के सारे बुक्स, ई बुक्स जो उन सर्वर्स को दोबारा बनाने में हेल्प कर सके, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। सोचो हमारी सिविलाइजेशन कितनी पीछे चली जाएगी। ऐसे ही एक इंसिडेंट हमारे देश भारत में ऑलरेडी हो चुकी है। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, जहां पर पर्शिया, ग्रीस, चाइना, जापान, कोरिया, टर्की, इंडोनेशिया, ईरान, हर जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे इस यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट हॉस्टल्स थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, 8 कंपाउंड्स, 10 टेम्पल्स, बहुत सारे मेडिटेशन हॉल्स और क्लासरूम्स थे, लेक्स और पार्क्स थे, लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगुंज। लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्डिंग्स थे और उनमें से कुछ बिल्डिंग्स तो 9 फ्लोर्स तक ऊंचे थे। लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, लैंग्वेज, नालंदा यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाया जाता था। एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही टफ थी क्योंकि स्टूडेंट्स से फीस ली ही नहीं जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी डोनेशंस से चलती थी, वही डोनेशन मॉडल जो आज के एजुकेशनल पोर्टल्स या चैनल्स फॉलो कर रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी को 1193 में बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। टीचर्स को टॉर्चर करके मार दिया गया, जला दिया गया, उनका सर काटकर फेंक दिया गया। 9 फ्लोर्स की उस लाइब्रेरी का सत्यानाश कर दिया गया। इतने सारे बुक्स थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की सिर्फ लाइब्रेरी ही 3 महीने तक चलती रही। सोचो इस इंसिडेंट ने हमारी सिविलाइजेशन को कितना पीछे ढकेल दिया होगा। हमारे कितने सारे रिसर्च पेपर्स जलकर राख हो गए होंगे। नॉलेज का कितना बड़ा नुकसान हुआ था हमें। और नालंदा यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी, भारत की तो हजारों साल से डिस्ट्रक्शन होती ही आ रही है। हमारी सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन तो आज तक चली आ रही है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स तो केंद्र विद्यालय में रिसाइट किए जाने वाले संस्कृत मंत्र को भी कम्युनल मानते हैं। और अगर इन सब इंसिडेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए तो लोग बोलते हैं पास्ट में क्या रखा है, जो हो गया सो हो गया। जबकि सच ये है कि हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी फ्लॉ यही है कि हम खुद के ही पास्ट को नहीं जानते। नालंदा यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन तो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और जब तक भारत अपनी रियल हिस्ट्री नहीं जानती, हम एक ग्लोरियस फ्यूचर नहीं बना सकते। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज तक नालंदा यूनिवर्सिटी के पास एक जगह है जिसका नाम है बख्तियारपुर, नेम्ड आफ्टर द इविल इन्वेडर बख्तियार खिलजी। अगर आप चाहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में हर एक स्टूडेंट जाने, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।